जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखें या अपनी डिटेल कैसे फिल करें जिससे कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए और आपको पूरे नंबर दे। होता क्या है, देखो, हमें क्वेश्चन का आंसर पता होने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखें जिससे कि एग्जामिनर को ये लगे कि बच्चे ने सभी सही किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्लीट डिटेल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो जैसे ही आप एग्जाम हॉल में परीक्षा देने के लिए पहुंचते हो, सबसे पहले आपको ये कॉपी मिलेगी। ये बोर्ड की डेमो कॉपी है। एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलेगी उसका फ्रंट पेज बिल्कुल ऐसा ही होगा, चाहे आप इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हो या हाई स्कूल की, दोनों का फ्रंट पेज बिल्कुल सेम है। इस कॉपी को भरने के लिए आपको 15 मिनट अलग से मिलते हैं। तो सबसे पहला काम हमको यही करना है कि इस कॉपी पर अपनी डिटेल बहुत अच्छे से, बहुत सावधानीपूर्वक भरनी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अपनी एंट्री किस तरीके से फिल करनी है। ठीक, तो देखो, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुँचोगे आपको ये कॉपी मिलेगी। ठीक है, इस कॉपी में आपको क्या करना है, देखो, सबसे ऊपर दे रखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे अंकों में और शब्दों में क्या अंतर है। तो देखो, जहाँ लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो अंकों में आपको लिखना है ये। ठीक, जैसे इस बच्चे का अनुक्रमांक ये है तो क्या लिखेंगे, 2 2 3 5 6 2 5 0 1 8। ठीक है, ये किसी बच्चे का अनुक्रमांक है। ठीक, अब नीचे क्या करना है, देखो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, कुछ बच्चे कैसे भरते हैं, ऐसे जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से करते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। क्या करना है आपको, तो देखो, ये क्या लिखा है 2, तो लिख दो आप नीचे भी 2। आगे क्या है 2, तो फिर 2 लिख दो, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 5, फिर 0 यानी 0, फिर 1 और फिर कितना 8। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। चाहे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, 2 2 3 5, इस तरीके से। ये लिखने के बाद उसके नीचे आता है विषय। तो देखो, विषय में क्या लिखना है, आपका जैसा पहला पेपर हिंदी का है तो आप लिखेंगे हिंदी। ठीक, विषय में हो गया हिंदी। अब बात आती है प्रश्न पत्र की। तो देखो, प्रश्न पत्र का मतलब ये है कि आपके कितने प्रश्न पत्र हैं, फर्स्ट, सेकंड, या कितने पेपर उसके हो रहे हैं। ठीक, तो पेपर क्या, देखो, आपका एक ही है तो प्रश्न पत्र हो जाएगा केवल। अगर एक ही पेपर है तो लिखेंगे केवल। अगर 2 पेपर हैं तो प्रश्न पत्र हो जाएगा प्रथम या फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नीचे हम बात करेंगे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ठीक, तो देखो, इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है पेपर का कोड। जैसे हमारे पास ये पुराना पेपर है, ठीक, ये फिजिक्स का पेपर है हमारे पास, तो देखो इस पर जो कोड पड़ा हुआ है, ऐसे ही आपको जो पेपर मिलेगा उस पर भी कोई कोड पड़ा होगा। क्या कोड है, देखो 346 BW। तो ये जो बॉक्स है इसमें क्या लिखेंगे आप, पेपर का कोड। यानी हमारे पास जो पेपर है इसका पेपर का कोड ये है 346 और ब्रैकेट में इसका BW। ठीक, तो इस तरीके का आपको वही कोड लिखना है जो आपके पेपर पर हो। दूसरी बात, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा सबसे पहले आपको उस पर अनुक्रमांक लिखना है और नाम लिख देना है। ठीक, लेकिन कॉपी पर, बोर्ड कॉपी पर आपका अपना नाम कहीं नहीं लिखना है। बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में क्या भरना होता है। इसके बाद में भरना होता है परीक्षा का दिन। तो देखो, आपकी जो परीक्षा है 22 फरवरी को है, तो परीक्षा का जो दिन पड़ रहा है वो है बृहस्पतिवार। ठीक, लिखेंगे बृहस्पतिवार। ठीक, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में पूछा है परीक्षा की तिथि। तो क्या तारीख है, तारीख है आपकी 22/2/2024। बात क्लियर। इसके बाद में है पाली। अब देखो, पाली का मतलब ये है कि अगर आपका पेपर सुबह के टाइम है, सुबह की मीटिंग में है, तो वो प्रथम पाली हो जाएगा, और दोपहर की मीटिंग में है तो वो द्वितीय पाली। ठीक, सुबह में क्या हो जाएगा, प्रथम पाली,
और दोपहर में हो जाएगा द्वितीय पाली। बात क्लियर। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है केंद्र का नाम। तो देखो जहाँ भी आपका सेंटर गया है, आपके एडमिट कार्ड पर ये लिखा होगा केंद्र का नाम, तो वो नाम आप यहाँ मेंशन कर दोगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी का सेंटर गया है राजकीय इंटर कॉलेज, तो लिखेंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ठीक, जहाँ का एड्रेस होगा, मान लो बिलासपुर का है तो लिख देंगे बिलासपुर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे लिखा है कक्ष निरीक्षक भरें, तो आपको ये एंट्री फिल नहीं करनी है। ठीक है, क्या करना है आपको, ये एंट्री फिल नहीं करनी है, ये आपके एग्जामिनर जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो भरेंगे इसे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि कॉपी में किस तरीके से हम लिखें। एग्जाम में आंसर लिखने से पहले सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये करना है कि जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी सबसे पहले उस फ्रंट पेज की डिटेल भरेंगे, बहुत ही सावधानीपूर्वक। डिटेल भरने के पश्चात क्या करना है आपको कि प्रत्येक पेज पर कॉपी में ये लाइनिंग खींचनी है। ठीक है, ज़्यादा जगह छोड़नी नहीं है, केवल इतनी जगह छोड़नी है। ठीक, और इस तरीके से क्या करना है, कॉपी के प्रत्येक पेज पर आपको ये लाइनिंग खींच देनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस साइड भी लाइनिंग खींच देते हैं और इस साइड भी लाइन खींच देते हैं, बीच में लिखने के लिए बहुत थोड़ी जगह छोड़ते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत गलत तरीका है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको केवल एक ही तरफ लाइन खींचनी है, जैसे इस साइड खींचनी है। ठीक, ये लाइन सिंगल या डबल जैसे आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन खींचना एक ही साइड है। ठीक, उसके बाद सबसे पहला काम ये करो कि जो खंड आपको अच्छे से आता है या जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है पहले उस क्वेश्चन को करो। ठीक है, हमारे पास ये फिजिक्स का पेपर है, लेकिन आपका पहला पेपर हिंदी का है। ठीक, मान लो इस तरीके से खंड आया है, जैसे खंड आ है, हम पहला खंड करना चाह रहे हैं खंड आ, तो हमने क्या करा, स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, उससे और थोड़ा और सुंदर दिखेगा ये। ठीक, हमने लिख दिया खंड आ। अब खंड आ में पहला क्वेश्चन है एक का, उसके बाद में खा, इस तरीके से है। ठीक, तो हमने लिख दिया एक का उत्तर, तो जो उत्तर हमने ये लिख दिया। ठीक, उसके बाद में एक खा का उत्तर इस तरीके से लिख दिया, ऐसी एक गा का उत्तर इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, कॉपी को पूरे साफ सुथरे तरीके से लिखना है। ठीक, इससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये लगेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर बीच में भूल जाते हो और आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी है या आपने साफ सुथरे तरीके से लिखा है, तो एग्जामिनर उस पर भी नंबर आपको दे देगा। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन के आंसर देना है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन क्वेश्चन को भी छोड़कर नहीं आना है। साफ साफ राइटिंग में आपको उनके आंसर भी देना है। हो सकता है एग्जामिनर प्रभावित हो और उस पर भी आपको नंबर मिल जाए, इसलिए पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है, पेपर में कुछ भी छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, पूरे विश्वास के साथ पेपर दीजिए। ठीक है, शांत मन से पेपर दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।